नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। सुशीला की एक बेटी थी और एक बेटा। बेटी का नाम ममता था। ममता, सुशीला और उसका बेटा तथा बेटी की आपस में खूब बनती थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते, एक दूसरे का आदर भी करते। जो भी सुशीला और उसका पति बोलता, उनके बच्चे उनकी बात आदर पूर्वक मानते। आस पड़ोस के लोग भी सुशीला की बहुत तारीफ करते कि उसने अपने बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। आस पड़ोस के लोग अपने बच्चों से सुशीला के बच्चों के जैसे बनने की सलाह देते। समय बीतता गया। सुशीला के दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। वे दोनों पढ़े लिखे होनहार बच्चे थे। सुशीला की बेटी ममता के पास संस्कार तो अच्छे थे, पर उसे घर गृहस्थी का काम नहीं आता था। ममता की पढ़ाई पूरी होते ही उसके लिए एक अच्छा घर से रिश्ता आया। लड़का देखने में गोरा गारा, लंबा चौड़ा, अच्छे पैसे कमाने वाला था। परिवार भी काफी रईस था और उनका परिवार भी काफी छोटा था। परिवार में लड़के के माता पिता, एक बहन और एक भाई था। सुशीला को परिवार काफी अच्छा लगा और ममता के लिए सही भी। लड़के वाले इतने अच्छे थे कि उन्होंने दहेज में 1 रुपया भी नहीं लिया। ममता उनके घर की बड़ी बहू थी, इसलिए उसे सारे लोग काफी प्यार से रखते थे। ममता से उसकी सास एक भी काम नहीं करवाती थी। उसकी सास घर का सारा काम खुद ही करती थी। ममता पूरे दिन अपनी माँ से बात करती, पर उसकी सास को उससे कोई तकलीफ नहीं होती। ममता की सास ममता को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार से रखती थी। ममता की शादी के कुछ महीनों बाद उसके ससुर का देहांत हो गया। ससुर जी की मौत के बाद सास की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। अब उससे घर का काम नहीं होता था, इसलिए घर का सारा काम ममता और उसकी ननद किया करती थी। कुछ महीने बीतने के बाद ममता का एक बेटा होता है। ममता की सास ही उसके बेटे को अपने पास रखती थी। उसे नहलाती, खिलाती, उसका सारा काम करती। ममता और उसकी ननद घरों का काम करते। कुछ महीनों बाद ममता की माँ अपनी बेटी और नाती को देखने ममता के ससुराल आई। ममता को घर का काम करता देखा तो वे गुस्से से आग बबूला हो गई। ममता को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए खाना भी उसकी ननद ही बना देती थी। ममता थोड़ा बहुत ही अपनी ननद का मदद कर दिया करती थी। फिर भी ममता की माँ को ये सब देखा न गया। ममता की माँ ने ममता को बुलाया और बोला, ममता, तेरी सास तो पूरे दिन बच्चे के बहाने घर में आराम किया करती है और घर का सारा काम तुम्ही से करवा रही। ममता माँ की बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से बाहर चली जाती है। माँ ममता के कान भरते ही रहती, बार बार बोलती कि ममता, तुम भोली हो। तुम्हारी और सास ननद तुम्हारी इसी भोलेपन का फायदा उठाते और तुमसे घर का सारा काम करवा लेते हैं। ममता भी धीरे धीरे अपनी माँ की बातों में आने लगी। कुछ महीनों बाद ममता की ननद की भी शादी हो गई। अब घर का खाना ममता को ही बनाना था। कभी उससे खाने में नमक ज्यादा हो जाता तो कभी खाना कच्चा रह जाता। ममता की सास ममता को खाना बनाना सिखाती तो उसे लगता कि वह उस पर अपना हुक्म चला रही है। ममता अपनी सास को गुस्से में बोलती, मेरी माँ ने मुझे सारे काम सिखाकर भेजे हैं। अगर आपको मेरा बनाया खाना इतना ही पसंद नहीं है तो आप खुद बना के खाओ। ममता की माँ भी उसके गुस्से में नमक डालने का काम करती है, जिससे ममता पूरी तरह अपनी सास के खिलाफ हो गई थी। ममता की सास उसे कुछ भी समझाती तो ममता उसका गलत मतलब ही निकाल कर झगड़े करती। ममता के छोटे देवर की भी शादी हो गई। ममता की देवरानी से एक बार उसका झगड़ा हो गया।
दोनों ने अपने झगड़े की खबर अपने मायके में अपनी अपनी माँ से बताई। ममता की माँ ममता का साथ देते हुए ममता को उसके सास और जेठानी के खिलाफ भड़का देती है। परंतु उसकी देवरानी जब अपनी माँ से जेठानी की शिकायतें करती है तो देवरानी की माँ उसकी देवरानी को ही डांटकर बोलती है, अगर तुम अपनी सास को माँ और जेठानी को बड़ी बहन समझकर आदर और उनकी इज्जत करोगी तो वे भी तुमसे बहुत प्यार करेंगे। सास को माँ और जेठानी को बड़ी बहन समझकर की डांट सहना सीखो, वही उनका प्यार और आशीर्वाद है। जब देवरानी अपनी माँ से बातें कर रही थी तो ममता को लगा कि वे अपनी माँ से उसकी बुराइयां कर रही है, इसलिए ममता दरवाजे के पीछे खड़े होकर सारी बातें सुनने लगती है। ममता को देवरानी की माँ की बातें बहुत अच्छी लगती है और वो खुद पे उसे थोड़ा सा शर्म आया है। तभी देवरानी उसके पास आती है और वे ममता से क्षमा मांगती है। ममता भी उसे माफ कर देती है। उसी दिन ममता की माँ उसके ससुराल आती है और उसकी सास को बुरा भला बोलकर ममता को अपने साथ अपने घर ले आती है। ममता अपने मायके में आती है और वहाँ कुछ दिन रहने के बाद देखती है कि आए दिन उसकी माँ और भाभी में झगड़े होते रहते हैं। ना माँ हार मानती है और ना ही भाभी कुछ कहने से रुकती है। भाई भी भाभी की तरफ से ही बोलता है। कुछ दिन मायके में रहने के बाद ममता अपने ससुराल जाने लगती है। तभी उसकी माँ उसकी जेठानी को बुरा भला बोलते हुए बोलती है, ममता अगर तुम्हारी सास कुछ भी काम करने के लिए बोले तो तुम अपने बच्चे के बहाने से बैठे रहना, भला तुम्हारा बच्चा भी बहुत छोटा है और बच्चे को छोड़कर घर का काम कैसे करोगी। ममता गुस्से में बोलती है, माँ तुम अपना घर संभालो और मुझे अब अच्छे और बुरे की समझ है, मैं संभाल लूँगी अपना ससुराल। इतना कहकर ममता ससुराल आ जाती है। अब वे अपनी माँ को ससुराल की कोई भी बातें नहीं बताती और अपनी सास और जेठानी के साथ अच्छे से रहने लगती है।